लो मैडम आपका ऑर्डर। अंकल जी, इतनी ठंड हो रही है और आप ये सिंगल हाफ टी शर्ट पहनकर डिलीवरी कर रहे हो। आपको ठंड नहीं लग रही क्या? बेटे क्या करूं, ठंड तो लग रही है, अपना काम भी तो करना है। हाँ, तो इसके ऊपर से कोई जैकेट या शॉल, कोई भी गर्म कपड़ा डाल लो, तब ऑर्डर डिलीवर कर लो। अब बेटे तुझे क्या बताऊं, मेरे पास जो भी कपड़े हैं ना वो ऐसे नहीं हैं जिन्हें पहन के मैं ऑर्डर डिलीवर कर सकूं। मेरे पास जो भी गर्म कपड़े हैं ना वो काफ़ी पुराने हैं, फट भी रहे हैं। अगर उन्हें पहन के मैं ऑर्डर डिलीवरी करूं तो मैं बहुत गंदा लगूंगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, शायद वो मुझसे ऑर्डर भी ना लें। अच्छा, तो आप एक काम करिए, बाहर बहुत ठंड है, आप अंदर आ जाइए। अरे नहीं नहीं बेटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाके पहन लूँगा ना वही पुराने कपड़े। अरे घर तो कुछ भी पहन लो, सब चलता है, बस बाहर निकलो तो थोड़ा अच्छा पहन के निकलना पड़ता है। अरे अंकल चले जाना, आइए तो सही। नहीं नहीं बेटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाके पहन लूँगा गर्म कपड़े। रात भी काफ़ी हो चुकी है, मुझे पहले ऑफिस जाना है फिर घर जाना है, मैं लेट हो जाऊँगा, ये तो मेरा रोज़ का ही है। अरे अंकल जी चले जाना, मैं ज़्यादा देर नहीं रोकूंगी आपको। प्लीज़ अंकल जी, प्लीज़। अरे बेटी तुझे कैसे समझाऊँ, चल ठीक है मैं आता हूँ अंदर। अंकल जी आप यहाँ बैठ जाइए, मैं भी आती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था ना, तो वो अंकल जी पिज़्ज़ा लेकर आए हैं और इतनी ठंड में भी सिंगल हाफ टी शर्ट पहनकर ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं और ठंड से काँप रहे हैं। तो मैंने उन अंकल जी को घर के अंदर बुलाकर बैठा दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ, जो इस घर की जिम्मेदारी उठाते हैं और दिन रात मेहनत कर कर हमारे लिए पैसे कमाते हैं, यानी कि आप, ये शॉल अपने हाथों से उन अंकल जी को दान कर दो। आपके हाथों से अच्छा रहेगा। अच्छा, और तुम कौन हो? तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। अगर ये दान तुम अपने हाथों से करोगी तो और भी अच्छा रहेगा। नहीं, मैं फिर कभी, आज तो ये दान आप ही करोगे। चलो उठो, ये काम बाद में कर लेना। अच्छा ठीक है, लाओ। पापा, अरुण, पापा रुकिए। पापा आप यहाँ, और ये डिलीवरी बॉय की जॉब? अरे मेरी छोड़, तू बता, तू यहाँ खुश है ना शहर में? हाँ पापा। और पापा घर कैसे हैं सब, मतलब माँ ठीक है? अच्छी थी तेरी माँ, इसलिए भगवान ने जल्दी उसे अपने पास बुला लिया। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भगवान भी अपने पास जल्दी ही बुला लेता है। पर पापा, माँ को ऐसा हुआ क्या था? अच्छा, तो तुझे ये भी नहीं पता? तू तो लड़ाई करके घर से यहाँ आ गया, तूने तो हमसे रिश्ता ही खत्म कर लिया। भला कोई इतना गुस्सा कैसे कर सकता अपने माँ बाप पर? अरे तुझे बाहर नौकरी के लिए इसीलिए तो मना कर रहे थे हम, कि हमारा एक ही तो बेटा है, अगर वो भी हमसे दूर रहेगा तो कैसे जिएंगे हम। हमने तो तेरे साथ आने को भी कहा था, लेकिन तूने क्या कहा कि आप लोग नहीं रह पाओगे वहाँ, वहाँ गांव वालों की तरह नहीं रह सकते, आप मुझे वहाँ परेशान करोगे।
मेरे दोस्त मेरी मजाक उड़ाया करेंगे, तुमसे रहना नहीं आएगा वहाँ। इसलिए हमने बोला कि वहाँ नौकरी मत कर, यहीं का आसपास में छोटी मोटी नौकरी देख ले, कम पैसे कमाएगा, कम से कम रहेगा तो हमारी आंखों के सामने। ना तू गांव में नौकरी करने के लिए तैयार हुआ, ना हमें यहाँ शहर में लाने के लिए तैयार हुआ। हमने थोड़ी देर साथ ज़बरदस्ती क्या की, तूने हम पे ही गुस्सा कर दिया। और तूने हमें क्या क्या बोला कि तुम मेरे कैसे माँ बाप हो जो अपने बेटे की खुशी से ही जल रहे हो। तुम कैसे माँ बाप हो जो अपने बेटे को कामयाब होने से रोक रहे हो। अरे तुम कैसे माँ बाप हो जो अपने बेटे की जॉब से ही जल रहे हो। अरे क्या क्या नहीं बोला तूने हमें। तू तो लड़ाई करके वहां से भाग आया और ना ही ये बताया कि मैं वहां जा रहा हूँ, ना ही तूने उस दिन से कोई कॉल करी, ना ही तूने कभी हमारे हाल चाल पूछे। बेटे, तेरी माँ और मुझे, हम दोनों को तेरी जॉब से कोई जलन नहीं थी, ना ही हम तुझे कामयाब होने से रोक रहे थे, ना ही तेरी खुशी छीन रहे थे। बस बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना तुझसे हम, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। क्योंकि तेरे अलावा बेटा हमारा कोई नहीं था, एक तू ही तो सहारा था हमारा, जिसके सहारे हम जी सकते थे। चल मान लिया हम दोनों गलत थे, लेकिन तू तो सही था। वहाँ से आने के बाद तुझे हमारी एक बार भी याद नहीं, तेरा हमसे मिलने का एक बार भी मन नहीं किया। अरे एक बार आता तो सही, हमसे मिलता तो सही, शायद तुझे देख के हमें खुशी मिल जाती। लेकिन जब तू नहीं आया, तेरी माँ तुझे देखने के लिए तरस गई और तुझे सोच सोच के बीमार पड़ गई और एक दिन हमें छोड़कर चली गई। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह। पापा मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। अगर मैं वहां नहीं रह सकता था तो कम से कम आपको यहाँ लेकर तो आ सकता था ना मैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। और सुन, आगे से मुझे पापा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन शांति गई थी ना मुझे छोड़ के, तो उसी दिन तू भी मर गया था मेरे लिए। और तुझे क्या लगा था तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा मैं? अरे जब तक सांस है ना मैं हारूंगा नहीं। मैं अपनी शांति के बिना भी जी रहा हूँ और जीता रहूंगा, चाहे मुझे डिलीवरी बॉय का काम करना पड़े, चाहे मजदूरी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तेरा आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। पापा सॉरी, ऐसा मत कहिए। मैंने कहा ना मुझे पापा मत बोल। और हाँ, अगर तू ये कपड़े मुझे पापा समझ कर दे रहा तो नहीं चाहिए, ये कपड़े तू ही रख ले। और बेटी, तुम्हारा धन्यवाद, इसका ध्यान रखना। नहीं पापा, पापा पापा कहीं मत जाओ। पापा, पापा रुक जाओ। पापा, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? अरुण, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। तुमने तो मुझसे हमेशा यही कहा था, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तुम्हें ना इस बात का तब पता चलेगा जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी, क्योंकि कर्म ना एक दिन जरूर लौट कर आता है।